गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम लोग न्यू बॉर्न बेबीज में जो ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। तो हमें न्यू बॉर्न बेबीज में क्यों देखना है कि ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स क्यों है, क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात, न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उनकी आंखें टोटली तैयार नहीं होती हैं। जैसे बड़े लोगों की आंखें होती हैं, वैसे जो नवजात बच्चे हैं उनकी आंखें नहीं होती हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, मैच्योर होती जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हार्डली 8 या 10 इंचेस तक दिखता है, या फिर अपने मम्मी पापा का वो फेस एकदम पास में जब मम्मी पापा होते हैं तब वो उनको देख सकते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उनकी नजर बढ़ती जाती है और या फिर तैयार होती जाती है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनका पीछे का पर्दा भी पूरा तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे ही वो तैयार हो जाता है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स जो न्यूनेट्स में या फिर नवजात बच्चों में जो होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। सबसे कॉमन है कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है कि बच्चे की आंख में बहुत पानी आता है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही आंखों से पानी आने लगता है। धीरे धीरे वो पानी आना बढ़ के उसमें डिस्चार्ज या फिर आंखों में लाल होना ऐसे हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमारी ये आंख है। आंख के अंदर एक पानी की नली होती है जो आंख में से शुरू होके अपने नाक में खत्म होती है। यहाँ पे नाक में वो खत्म होती है। कुछ बच्चों की ये पानी की नली एक तो छोटी होती है या फिर बंद होती है। ये नीचे वाला हिस्सा खुला नहीं होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बंद है। तो जो भी आंखों में जो पानी तैयार हो रहा है वो आइदर यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्स होके यहाँ पे आने लगता है आंखों में से ही, क्योंकि वो नीचे नहीं जा पा रहा है, नाक में नहीं उसका फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसी की वजह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे को पानी आना, डिस्चार्ज आना, लाल होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट एकदम सिंपल है। सैक मसाज हम लोग उसको बोलते हैं। मसाज करने से ये ऑब्स्ट्रक्शन चला जाता है। कुछ बच्चों को कुछ भी ट्रीटमेंट ना किए तो भी वो ऑब्स्ट्रक्शन चला जाता है अपने आप से। जब ये नाक का पार्ट डेवलप होता है धीरे धीरे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन चला जाता है। तो कुछ बच्चों को ट्रीटमेंट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट अगर बच्ची को बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा है तो उसको हम लोग सैक मसाज करते हैं। अगर मसाज से भी नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट तो उसको हम लोग एक छोटी सी प्रोसीजर करके ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन कंडीशन क्या है बच्चों में? कंजंक्टिवाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आंख आना या आंख में लाल होना, जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आंख कितनी रेड हो गई है और जो पलक है उसको भी सूजन आई है और चिकट पानी भी आ रहा है आंख में से। इसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, तब कभी कभी इस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देके हम लोग इसका इलाज करा सकते हैं। या फिर बच्चे को अगर आपने बाद में कुछ आंख में डाला, कुछ भी सॉल्यूशन अगर आंख में डाला, उसको हम लोग केमिकल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से भी इस प्रकार का आंख में सूजन आना, पानी और डिस्चार्ज हो सकता है। अगला कंडीशन है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। यस, छोटे बच्चों में भी मोती बिंदु मतलब कैटरैक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही कैटरैक्ट होते हैं या फिर जो एजेड लोग हैं उन्हीं को कैटरैक्ट हो सकता है या फिर मोतिया हो सकता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस बच्चे की ये आंख में ये सफेद सफेद जो रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है वो कैटरैक्ट है, बल्कि ये आंख में नहीं है, ये आंख क्लियर है। तो ये आंख में उसको कैटरैक्ट है। तो ये कैटरैक्ट या फिर मोती बिंदु जन्म से ही हो सकता है।
इसका कारण क्या होता है? इसका कारण कभी कभी कुछ नहीं मिलता है, या फिर अगर मदर को या बच्चे की माँ को जब प्रेगनेंसी के टाइम कुछ इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर हो गया तो उसकी वजह से बच्चे में ऐसे प्रकार का कैटरैक्ट आ सकता है। या फिर बच्चे की फैमिली में किसी को, किसी और बच्चे को या बड़े बच्चे को हो गया है तो हेरिडेटरी भी हो सकता है, या फिर कुछ और मेटाबॉलिक कॉजेस भी होते हैं जिसमें इस प्रकार के कैटरैक्ट आ सकते हैं। कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट मतलब मोती बिंदु का ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल है, उसको सर्जरी करना है, सर्जरी करके कैटरैक्ट निकालना है। क्यों निकालना है? इतने छोटे बच्चे में सर्जरी क्यों करना है? क्योंकि अगर हमने ये कैटरैक्ट निकाला नहीं, ये मोती बिंदु निकाला नहीं, तो बच्चे को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बच्चा इस बच्चे की वो आंख में एम्ब्लायोपिया मतलब लेजी आई हो जाएगा, उस आंख की वो नजर तैयार ही नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो मोती बिंदु है उसकी वजह से आंख में लाइट गिरने ही नहीं वाली है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये मोती बिंदु का इलाज करना, जो यूजुअली सर्जरी ही होता है। सर्जरी के बाद बच्चों को चश्मा देना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि मोती बिंदु निकाल के उसमें लेंस डालना है कि नहीं वो बच्चे की एज पर डिपेंड करता है। बच्चे का एज अगर 2 साल से कम है तो यूजुअली हम लोग लेंस नहीं डालते, बाद में डालते हैं। 2 साल से बड़े वाले बच्चों को यूजुअली हम लोग लेंस डाल देते हैं, तो उससे बच्चे को क्लियर दिखाई देता है, लेजी आई के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक प्रकार का आंखों का कैंसर है जो छोटे बच्चों में होता है। अभी ये जो कैंसर होता है बहुत बार वो उसका डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो आंखों का कैंसर है वो जल्द से जल्द उसका डिटेक्शन हो और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट हो। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये आंख में हमें रेड रिफ्लेक्स, मतलब जो हम लोग फोटो निकालते कभी बच्चों का तो हमें दिखता है रेड रिफ्लेक्स दोनों आंखों में, लेकिन इस बच्चे का एक आंख में रेड दिखाई दे रहा है, एक आंख में व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हाइट रिफ्लेक्स है इसको हम लोग ल्यूकोकोरिया कहते हैं। ल्यूकोकोरिया एक साइन है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से ल्यूकोकोरिया हो सकता है, वन ऑफ द रीजन इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया है। अगर रेटिनोब्लास्टोमा अर्ली स्टेज में है तो उसका ट्रीटमेंट सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एडवांस स्टेज का रेटिनोब्लास्टोमा है तो कभी कभी आँख निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वाइट रिफ्लेक्स के अलावा रेटिनोब्लास्टोमा और कौन सी टाइप में प्रेजेंट करता है? बच्चे की आंख अगर तिरछी हो रही है वो रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से हो सकती है। अगर आंख में पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा आंख रेड हो गई है, या फिर पलक पे सूजन आ गई है, आंख दर्द कर रही है, ये सब रीजन हो सकते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के। रेटिनोब्लास्टोमा एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में अगर पहुंच गया तो वो अपने ब्रेन में भी स्प्रेड हो सकता है, तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बार हम लोग बच्चे का फोटो क्लिक करते हैं, आजकल सभी के पास मोबाइल है, और उसमें कभी कभी रेड रिफ्लेक्स हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको कोई भी बच्चे की फोटो में अगर आपको वाइट रिफ्लेक्स दिखाई दे तो इमीडिएटली वो बच्चे की आंख का जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है कंजेनाइटल ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मतलब काला मोती जिसको बोलते हैं हम लोग। काला मोती छोटे बच्चों में भी होता है, जैसे कि मोती बिंदु है उसी प्रकार भी काला मोती छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की आंख बड़ी होती है, नॉर्मल बच्चों से वो बड़ी होती है, ब्लूइश दिखती है, और आंखों से पानी आता है, या बच्चा जब धूप में जाते हैं तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, आंख खोल नहीं पाता है। ये सब साइंस है काला मोती के।
इसमें क्या होता है कि आंखों में जो पानी तैयार हो रहा है वो ठीक से ड्रेन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से आंखों का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी करके इसको हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, और यूजुअली ये दोनों आंखों में होता है। जो काला मोती है उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से हो जाता है। आगे का जो है प्रेजेंटेशन बच्चों में और क्या हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है। यस, पहले महीने में जब बच्चा छोटा रहता है तब थोड़ा स्क्विंट नॉर्मली सारे बच्चों में होता है, लेकिन वो स्क्विंट अपने आप चला जाता है। और अगर 1 महीने के बाद भी आपको कॉन्स्टेंटली कोई स्क्विंट दिखाई दे रहा है, स्क्विंट मतलब आंखों का तिरछापन, वो अगर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी एक बच्चे की एक आंख आइदर अंदर है या फिर बाहर की तरफ है, वो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको तिरछापन कहते हैं। और उसका अगर कोई भी बच्चे को आपको वैसे दिखाई दे रहा है तो आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। स्क्विंट का ट्रीटमेंट मतलब तिरछेपन का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तिरछेपन का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो आंख एम्ब्लायोपिक मतलब लेजी आई या फिर आलसी आंख बन के उस आंख की नजर नहीं बढ़ेगी। अगला कंडीशन है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे प्री मैच्योर मतलब पूरे 9 महीने के पहले जन्म लेते हैं, उन बच्चों में ये होता है कंडीशन। सो ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल जो हमारा रेटिना है, मतलब पीछे का पर्दा, ये आप देख सकते हैं, ये खून की नलियां हैं, ये यहाँ तक जा रही है, पूरे एंड तक जा रही है। तो ये नॉर्मल रेटिना है, मतलब ये पूरा बना हुआ है। तो जब बच्चे प्री मैच्योर जन्म लेते हैं तो उन बच्चों में इस ये जो रेटिना होता है ये पूरा तैयार नहीं होता है। ये जो पार्ट है उनके आंख का, पीछे के पर्दे का, वो तैयार नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर रेटिना। अभी कौन से बच्चों में चांसेस होते हैं इस प्रकार के रेटिना बनने के, तो जो बच्चे 34 वीक्स से पहले जन्म लेते हैं या बच्चों का वजन 2 किलो से कम है, उन बच्चे में चांसेस ज्यादा है इस प्रकार का रेटिनोपैथी तैयार होने के लिए। तो ये रेटिनोपैथी अगर ज्यादा बढ़ गई तो आंख, उस आंख में बच्चे को दिखाई नहीं देगा, उसका पर्दा सटक जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए उसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी और कंडीशन है जो आंखों में हो सकते हैं, जो न्यूबॉर्न्स में हम लोगों को दिखाई देते हैं, वो है निस्टैग्मस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि आंखों में, आंखों की जो मूवमेंट है, जो आंख हिल रही है वो ठीक से नहीं हिल रही है, दोनों बहुत फास्ट हिल रही, दोनों आंखें बहुत फास्ट हिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं निस्टैग्मस। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। कभी कभी अगर पीछे के पर्दे में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इस प्रकार का निस्टैग्मस हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है न्यूबॉर्न्स में, तो जब बच्चा माँ की पेट में होता है, हमारी आंख जैसे तैयार होती है, आंख के आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स भी तैयार होते हैं, वैसे ही हमारी पलक भी तैयार होती है। तो कभी कभी ये पलक ठीक से नहीं तैयार होती है, वहां पे एक गैप रह जाता है या डिफेक्ट रह जाता है, उसको हम लोग कोलोगोमा कहते हैं। या फिर आंख की ही डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती है, इसको हम लोग माइक्रोऑफ्थेल्मिया या फिर छोटी आंख, कुछ बच्चों की आंख जन्म से ही छोटी होती है, वैसे प्रॉब्लम्स न्यूबॉर्न्स में हो सकती है। तो आपको कब स्पेशलिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा पानी आ रहा है आंख में से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आंख की पानी की नली है वो बंद होने के कारण आंखों में पानी आ सकता है। अगर आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो एक रेटिनोब्लास्टोमा जो उसकी वजह से, या फिर कंजक्टिवाइटिस की वजह से, या आंख आई है जो हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से लिड स्वेलिंग हो सकती है। आंख तिरछी हो गई है तो आपको इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर बच्चा सनलाइट में जाने के बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। बच्चे को वाइट रिफ्लेक्स, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ल्यूकोकोरिया,
जो है, अगर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे की आंख में, तो वो एक तो कैटरैक्ट हो सकता है या फिर रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। तो आपको जल्द से जल्द बच्चे को लेके जाना है आई स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए। एंड यस, प्री मैच्योर इन्फेंट्स, प्री मैच्योर बेबीज जो होते हैं, उनको आई चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। प्री मैच्योर बेबीज में आगे जाके भी चश्मे का नंबर आना या तिरछापन आना बहुत ज्यादा कॉमन होता है, इसीलिए उनको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी होता है। मेरा न्यूबॉर्न बेबीज का जो टॉक था वो खत्म हो गया है। और जैसे आपने आप अभी कोरोना है तो सब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप टेलीमेडिसिन से दृष्टिया इंस्टीट्यूट में कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे। और आपको अभी कुछ भी क्वेरी है आप भेजिए क्वेश्चंस, मैं आपकी क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच। महिलाओं में कैंसर। मैम, छोटे बच्चों का फर्स्ट विजिट कब होना चाहिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास? अगर प्री मैच्योर बेबीज नहीं है, मैच्योर बेबीज है और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, तो फर्स्ट ईयर में आप चेकअप करा सकते हैं या फिर थर्ड ईयर ऑफ एज आप चेकअप करा सकते हैं। अगर कोई भी आपको सिम्टम्स लगे, कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो जल्द से जल्द आके दिखाना है, उसके लिए कुछ एज लिमिट नहीं है। मैम, छोटे बच्चों का फर्स्ट विजिट कब होना चाहिए? एंड मैम, कितने फ्रीक्वेंटली होना चाहिए विजिट? अगर बच्चा नॉर्मल है तो वंस इन अ ईयर, वो 5 साल तक होने तक, उसके बाद ट्वाइस इन अ ईयर चेकअप कर सकते हैं। छोटे बच्चे को मैम अगर चश्मे का नंबर है तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बच्चे तो नहीं बता सकते, तो पता कैसे चलेगा कि उसको चश्मे का नंबर है? जो इन्फेंट्स हैं यूजुअली उनमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चश्मे का नंबर है कि नहीं है। और अगर इन्फेंट्स में नंबर आता भी है तो वो हमें देखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इतने छोटे बच्चे को हम लोग चश्मा देते भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा नंबर आ रहा है। हाँ, बच्चा अगर 6 महीने का है या 1 साल का है और उसको आपको नंबर बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसको चश्मा देने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए भी स्पेशल कंडीशन है। अगर किसी को तिरछापन है तो चश्मा देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तिरछापन नहीं है तो हम लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है कि नंबर बढ़ रहा है। अगर नंबर बढ़ रहा है तो हमें चश्मा देना पड़ता है। जो बच्चे को कैटरैक्ट सर्जरी हो जाती है वो कितने भी छोटे हों उनको हमें ग्लासेस देनी पड़ते हैं, बिकॉज उनका नियर वर्क जो है, जो नजदीक का जो देखते हैं वो उनको क्लियर दिखना चाहिए, इसीलिए उनको तो चश्मा देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैम, स्क्विंट अगर अपने आप से नहीं जाता है तो करेक्ट एज क्या होती है सर्जरी की?
करेक्ट एज डिपेंड्स कि आपको कौन से टाइप का तिरछापन है। अगर वो बहुत बचपन से है, 6 महीने का बच्चा अगर है और उसको तभी से अगर तिरछापन है, तो जल्द से जल्द सर्जरी करनी चाहिए, स्पेशली जब आंख अंदर की तरफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोट्रोपिया। तो उसका जल्द से जल्द सर्जरी करना चाहिए। और बाकी जो कंडीशंस है, अगर उसमें बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है या चश्मा नहीं लगा रहा है, वो हमें देखना पड़ता है कि तिरछेपन का वजह क्या है। अगर चश्मे के नंबर की वजह से तिरछापन है, तो सबसे पहले हमें चश्मा लेना होता है। उसके बाद भी अगर तिरछापन कुछ रहा, तो उसका सर्जरी करना पड़ता है। बट सर्जरी करने के लिए हमें जो मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए बच्चा बहुत कोऑपरेटिव लगता है। तो बहुत बार बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो 2 साल या 4 साल तक हम लोग वेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की कौन सा टाइप का तिरछापन है, और उसके बाद हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। बट मीनवाइल जो पैचिंग ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जो तिरछेपन के बच्चे होते हैं उनको हम लोग पैचिंग ट्रीटमेंट देते हैं, वो कंटिन्यू करना पड़ता है पेरेंट्स को। एटलीस्ट वो एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जो फॉलो करना पड़ता है। हाँ, पैचिंग कब तक कंटिन्यू करना पड़ता है मैम? पैचिंग हम यूजुअली अगर तिरछेपन के लिए है, तो जब तक हम लोग सर्जरी नहीं करते या तिरछापन अपने आप से नॉर्मल नहीं हो रहा है, तब तक हम लोगों को देना पड़ता है। लेकिन अगर चश्मे के नंबर के लिए हम लोग दे रहे हैं, नजर बढ़ने के लिए अगर हम पैचिंग दे रहे हैं, तो नजर बढ़ने के लिए हम लोग 6 महीना वेट करते हैं, 6 मंथ वेट करते हैं, देखते हैं कि पैचिंग का ट्रीटमेंट इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उससे बच्चे का विजन बढ़ जाता है, वो हम लोग बाद में टेपर करके या फिर धीरे धीरे से पैचिंग बंद कर देते हैं उसके बाद। मैम, बच्चों में कांटेक्ट लेंस कौन सी उम्र से पहनना फिजिबल रहता है? अ, बच्चों में कांटेक्ट लेंस हम लोग उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। अगर एक ही आंख में कैटरेक्ट है, मतलब मोती बिंदु है, तो वो मोती बिंदु निकालने के बाद अगर हमें चश्मा देना है बच्चे को, तो वो बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, तो उन बच्चे को हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस देते हैं। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं, तो अगर उनका एक आंख का नंबर बहुत ही ज्यादा है और वो हम लोग चश्मे में नहीं दे सकते हैं, तो तब हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस दे सकते हैं। और बच्चे, अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है और कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर बच्चे को कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए, तो यूजुअली हम लोग 16 के बाद ही पहनने को एडवाइस करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस पहनना, उसको लगाना, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। छोटे बच्चे उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अननेसेसरी कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन, कॉर्निया जो हमारा सामने का पर्दा है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट वाइज। इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए हम लोग 16 के बाद ही हम लोग एडवाइस करते हैं। मैम, बच्चों में काला मोतिया का सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है या फिर और भी कोई ट्रीटमेंट रहता है? काला मोती का यूजुअली सर्जरी ही ट्रीटमेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल छोटा जो बच्चा है उसको कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग उसको एनेस्थीसिया नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से हम लोग सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, तो टॉपिकल मेडिकेशन हम लोग दे सकते हैं, टॉपिकल आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। बट यूजुअली उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है।
बच्चों में ज्यादा विजन कौन सा प्रॉब्लम होता है मैम? किस टाइप का विजन प्रॉब्लम स्कूल एज के बच्चों में ज्यादा कॉमन रहता है? विजन प्रॉब्लम मतलब या चश्मे का नंबर आप पूछ रहे हैं हाँ। ना? तो एस्टिग्मेटिज्म सबसे कॉमन होता है छोटे बच्चों में। एस्टिग्मेटिज्म मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस में वो नंबर होता है, उसकी वजह से बच्चों को हेडेक या फिर थोड़ा आई स्ट्रेन ऐसे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अगर एस्टिग्मेटिज्म बहुत ज्यादा है तो वो कंडीशन में सामने का जो पर्दा है वो वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से इतना बड़ा नंबर आता है जिसको हम लोग केरेटोकोनस कहते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म सबसे कॉमन है। उसके बाद अभी सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है वो मायोपिया, मतलब नियर साइटेडनेस, या फिर नजदीक का जिनको अच्छा दिखता है और दूर को जो बच्चे का कम दिखता है, मायोपिया, वो उसके बाद कॉमन हो जाता है। एशियन आइज में, मतलब जो एशियन कंट्रीज है उसमें मायोपिया अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू एस्टिग्मेटिज्म। ग्रोथ के साथ क्या मैम चश्मे का नंबर हटता है क्या विद एज? डिपेंड्स कि आपका कौन से टाइप का नंबर है। अगर मायोपिया है या फिर माइनस नंबर है तो यूजुअली वो बढ़ता है, लेकिन डिपेंड्स कि आप बच्चे का नियर वर्क कितना है। अगर वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप या फिर मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो मायोपिया बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा आउटडोर है, बाहर खेल रहा है, तो मायोपिया बढ़ने के चांसेस कम है। जो हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब जो प्लस नंबर होता है, वो यूजुअली धीरे धीरे हम लोग देखते हैं उसको कम करने का ट्राई करते हैं। यूजुअली उसकी ज़रूरत कम होने लगती है जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म यूजुअली स्टेबल रहता है, हार्डली थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी एक साइन है केरेटोकोनस का कि एस्टिग्मेटिज्म जल्दी से बढ़ रहा है या बहुत जल्दी जल्दी आपको चश्मा चेंज करना पड़ रहा है, जिसको सिलेंडर नंबर है, मतलब एस्टिग्मेटिज्म है, तो वो केरेटोकोनस का साइन हो सकता है। तो फॉलोअप करते रहना सबसे जरूरी है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। जिनको चश्मे का नंबर है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी हो जाता है। आईज हेल्दी रखने के लिए मैम पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आईज हेल्दी रखने के लिए मतलब अगर आप बोलेंगे कि आंखों का विजन बढ़ने के लिए आपको कुछ करना है, तो बैलेंस डाइट सबसे जरूरी है। आप बच्चे को बैलेंस डाइट, जो भी अच्छा है बच्चे की हेल्थ के लिए, वो सब देना है आपको। और मोबाइल लैपटॉप इनसे थोड़ा दूर ही रखना है। तो आंखों पे जो स्ट्रेन है, जो आंखों मोबाइल और लैपटॉप की वजह से आता है, वो कम हो जाएगा। और आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको मार नहीं लगने देना है। बच्चे जब खेलते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे की आंख को कुछ मार ना लगे, बिकॉज ट्रॉमा एक ऐसे है कि आंखों में अगर हो जाए, कुछ भी लग जाए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिट्राइव दी आई बैक टू नॉर्मल। वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए आई हेल्थ के लिए स्पेशल डाइट नहीं है, जो बैलेंस डाइट है, दैट चाइल्ड हैज टू टेक। वो नंबर आ सकता है क्या? व्हाट वाज द क्वेश्चन? ज्यादा मोबाइल या टीवी देखने से बच्चों को नंबर आ सकता है क्या चश्मे का? नंबर आ सकता नहीं है, जो अगर आंखों में थोड़ा सा भी नंबर है तो मोबाइल और लैपटॉप की वजह से बढ़ सकता है। तो ऐसे स्टडीज हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है, जो बच्चे इंडोर रहते हैं उनका आंखों का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है अगर आप मोबाइल और लैपटॉप पे रहेंगे। स्पेशली मायोपिया, मतलब माइनस नंबर, बहुत जल्दी बढ़ जाता है ऐसे बच्चों में। आजकल मैम बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, सो व्हाट प्रिकॉशंस आर दे आर सपोज्ड टू टेक? ऑनलाइन क्लासेस, सी, दे हैव टू अटेंड द स्कूल, मतलब वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट
एटलीस्ट आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपकी 45 मिनट्स की क्लास है या हाफ एन आवर की क्लास है, तो इन बिटवीन आप ब्रेक लेके थोड़ा घूम के आइए, थोड़ा बाहर देखिए, बालकनी के बाहर देख के वापस आना है। कंटिन्यूअसली आपको जो मोबाइल की तरफ या फिर लैपटॉप की तरफ नहीं देखना है। बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेते रहेंगे तो मेरे हिसाब से दैट विल बी बेटर। और अगर ऑनलाइन क्लास के बाद भी अगर बच्चा बहुत मोबाइल और लैपटॉप देख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न कि ऑलरेडी अगर ऑनलाइन क्लासेस के वक्त बच्चा मोबाइल लैपटॉप पे है और उसके बाद भी वो देख रहा है, तो इफेक्टिवली उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है। मिनिमम 2 आवर्स हम लोग बोलते हैं, 2 आवर्स से कम भी अगर स्क्रीन टाइम हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। बट अगर ये स्क्रीन टाइम आप कम कर सके तो वो ही सबसे यूजफुल होगा बच्चे के लिए। अगर बच्चे मैम बहुत पास में रख के बुक्स को पढ़ते हैं तो उसका मतलब भी ये हो सकता है क्या कि उनको चश्मे का नंबर है? इज इट हाँ पॉसिबल? हाँ, यस। बच्चा अगर बहुत पास में जाके किताब पढ़ रहा है तो उसको माइनस नंबर हो सकता है, क्योंकि जिनको माइनस नंबर होता है उनको नजदीक का अच्छे से दिखता है और दूर का कम दिखता है। तो दैट इज वन ऑफ द साइन कि बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब और अगर बच्चा बहुत पास जाके टीवी भी देख रहा है तो वो भी एक सिम्टम है, साइन है मायोपिया का या फिर माइनस नंबर का। Ma'am, I think there are no more questions. Fine, fine. So thank you so much for attending the talk today. एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके हमारे यहाँ पे दृष्टिया इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। टेलीमेडिसिन के द्वारा आप कंसल्टेशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।